हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड की थी विद्यालय सहायक का, तो उसमें मैं बोली थी कि विद्यालय परिचारी का अलग से मैं बताऊंगी कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, मतलब कैसे सारा प्रक्रिया उसका नियोजन का। तो अगर आप विद्यालय सहायक का नहीं देखे होइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब समझिए कि इस विद्यालय सहायक यानी वो किरानी का पोस्ट हुआ, और ये जो हुआ विद्यालय परिचारी जो आदेशपाल होता है उसका पोस्टे हुआ। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि परिचारी के लिए क्या चाहिए। वैसे मैट्रिक के अंक के आधार पे इसका बहाली होगा, फिर भी हम लोग पूरा इसका ये देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है। विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा। उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप जिस जिले के वासी हो, जैसे आप सीतामढ़ी के वासी हो, मुजफ्फरपुर के वासी हो, तो आप खुद के ज़िला में ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो ज़िला से आवासीय बनता है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि आप उस जिला के निवासी हो। साथ ही इस पद के नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, मतलब मैट्रिक का समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास हो। नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी एवं कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगा जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, न्यूनतम दिया गया है 18 और अधिकतम जो समय समय पर निर्धारित होता है राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। इसकी बात अभ्यर्थी द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा और नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण कैसे होगा? मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार मैट्रिक का परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में पहले रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका पैनल के ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। जैसे शिक्षक नियोजन में भी यही नियम लागू होता है। इसमें भी सामान्य होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जाएगा। पैनल की अनुमानियता 1 वर्ष के लिए होगी। सेम मतलब जैसा विद्यालय सहायक का था उसी तरह परिचारी का भी है। पैनल एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुना तक अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती अनुकंपा पर नियुक्ति सहित के लिए आरक्षण संबंधी किए गए प्रावधान विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निर्देश शिक्षा विभाग बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा। मतलब समझिए कि सब कुछ सेम ही होगा जैसे विद्यालय सहायक का होगा, लेकिन विद्यालय सहायक में टाइपिंग मांग रहा है, क्योंकि अब हाई स्कूल में भी जितना काम होता है तो सब में मतलब ऑनलाइन हो गया है बहुत कुछ, तो इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है, टाइपिंग आना चाहिए। तो उसके लिए उसमें टाइपिंग मांग रहा है, लेकिन इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं, इसमें बस मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर ही बहाली होगी। अनुकंपा पर नियोजन। अनुकंपा पर नियोजन से संबंधित वर्तमान प्रावधान को विभागीय आदेश ज्ञापांक 336 दिनांक 7/3/2019 के तहत प्रवृत्त है, जो यथावत रखते हुए दिनांक 1/7/2006 के उपरांत सेवा काल में शिक्षक शिक्षेत्तर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक शिक्षेत्तर कर्मी जिन विद्यालय में कार्यरत थे उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात जिला परिषद नगर निकाय के विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। देखिए, अब इसको ध्यान से समझने की चीज़ है। अनुकंपा पे जो नियोजन होता है तो जो आदेश ज्ञापांक 336 और दिनांक 7/3/2019 को ये आदेश आया है कि उसको मतलब पूरा यथावत रखना है। 7/6/2006 1/7/2006 के उपरांत सेवा काल में अगर कोई शिक्षक या कोई शिक्षेत्तर कर्मी है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, मतलब वो जिसमें विद्यालय में कार्यरत थे उस क्षेत्र का जो नियोजन इकाई है
जिला परिषद अथवा नगर निकाय का, वहाँ के विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर आप नियोजन के लिए मतलब जो उनके आश्रित है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मतलब अनुकंपा पे नौकरी, अगर आप शिक्षक भी हैं, और शिक्षक बनने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएड चाहिए, मतलब जो उसके लिए क्वालिफिकेशन हो आपके पास होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक इंटर तो लगभग सभी लोग किए रहते हैं, तो अगर आपके पास वो डिग्रियां नहीं हैं तो आप यहाँ पे इसमें विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पे आपका नियोजन हो सकता है। उसके लिए आप जिस स्कूल में आपके मतलब आप जिस पे आश्रित थे, जिनका डेथ हो गया है, वो कार्यरत थे, उसी नियोजन इकाई में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ, उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीईओ बोल रही हूँ, डीईओ, मुझे लगा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होगा, लेकिन यहाँ तो विद्यालय हाई स्कूल का बात हो रहा है, तो हाई स्कूल में तो जिला में ही होता है सब कुछ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ही वहाँ पे सब कुछ होता है, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप संबंधित आश्रितों को क्रमशः विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन होने पर संबंधित आश्रित को परिवीक्षा अवधि में नियोजन इकाई द्वारा आहूत टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अगर आपको अनुकंपा पे भी अगर आपका किरानी के पद पे, जो विद्यालय सहायक यानी किरानी समझिए, होता है, तो उसके लिए आपको नियोजन जब आपका नियोजन हो जाएगा उसके बाद कुछ मतलब अवधि निर्धारित रहेगा, उस अवधि में आपको ये कर लेना होगा, जो टंकन कंप्यूटर जांच परीक्षा होता है सो, और टाइपिंग वगैरह, ठीक है। उप जांच परीक्षा में निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रितों को विद्यालय परिचारी के पद की उपलब्धता की स्थिति में उस पर समायोजन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार किया जा सकेगा। और अगर आप उस परीक्षा में पास नहीं करते हैं तो फिर आपको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आप किरानी का जो सहायक विद्यालय सहायक का पद है उससे आपको हो जाएगा, विद्यालय परिचारी आपको बना दिया जाएगा अगर वहाँ पे सीट है खाली है, तो मतलब आपका समायोजन आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। यही एक मतलब थोड़ा सा फ़ायदा का चीज़ है, नहीं तो जो परीक्षा है उसको आपको पास करना होगा, और जो टाइपिंग है उसको। विद्यालय परिचारी का पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रितों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, और अगर वहाँ पे परिचारी का पद नहीं उपलब्ध है तो फिर आपको वहाँ से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। सीधी नियोजन से संबंधित अन्य अर्हता शिथिल रहेगी। कुल रिक्त पद को अधिकतम 50% पद पर अनुकंपा पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा, और जो कुल सीटें रहेगी रिक्त सीटें उसमें 50% पद जो है वो अनुकंपा के लिए रहेगा, मतलब जिसका नियोजन अनुकंपा पे होगा। अनुकंपा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी की मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर आवेदन देना आवश्यक होगा। यह शर्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व सेवा काल में मृत शिक्षक और शिक्षेतर कर्मी के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल रहेगी। तो मतलब अनुकंपा वगैरह के बारे में हम लोग बातें बाद में करेंगे, मतलब इस पे अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में कि सैलरी कितनी होगी, और जो है कि मतलब कैसे इंक्रीमेंट होगा, ये सब चीज़ें। तो विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का ये समझिए कि ये सेवा शर्त हुआ। जिला परिषद नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक व विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित होंगे, और वो लोग नियोजित कितने दिनों के लिए, 60 वर्ष तक के लिए होंगे। और विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिए परिवीक्षा अवधि क्रमशः 1 वर्ष एवं 6 माह का होगा, ठीक है। उनका नियत वेतन क्रमशः 16,500 प्रति माह, और उसका विद्यालय सहायक का और विद्यालय परिचारी का 15,200 प्रति माह होगा। अगर आप संतोषजनक सेवा दे रहे हैं तो उसके आधार पे आपका विद्यालय सहायक का 500 हर साल इंक्रीमेंट होगा, और परिचारी का 400 मतलब वार्षिक वेतन वृद्धि होगा। जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि में भुगतान हेतु सक्षम होने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी, ठीक है। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश संबंधित विद्यालय और जिला परिषद नगर निकाय संस्थान द्वारा कार्यरत शिक्षकों को देय अवकाश के समान होगा, और जो जैसे सेल वगैरह एसएल और जितना भी मतलब अवकाश होता है तो जो शिक्षक को मिलता है सेम अवकाश उन लोगों को भी मिलेगा। साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया इन पर भी प्रभावी होगी। इसके बाद
स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और लघु दंड, बृहद दंड, मतलब जो भी इनका सेवा शर्त है, तो इससे रिलेटेड मतलब विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का जो सेवा शर्त है, तो उससे संबंधित एक वीडियो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा, जिस पे आप लोगों का सारा मतलब जो भी डाउट आप लोगों के मन में होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ कमेंट के रिप्लाई का, बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आता है, कुछ का मैं रिप्लाई दे पाती हूँ मैसेज के थ्रू ही, और बहुत सारे लोगों का नहीं भी दे पाती हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं एक रिप्लाई पे भी वीडियो बना दूँगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।